So hello everyone, beta. Welcome back to the day 9 of Pure Advanced Organic Chemistry. चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल, सर दिस इज अवर पॉइजन डाला है आपने एंड दिस इज अवर लाइन लार्क कैटलिस्ट H2 इन प्रेजेंस ऑफ लाइन लार्क कैटलिस्ट। तो आपका क्या होगा, सिर्फ अल्कीन तक आप यहाँ पे रिएक्शन ले जाते हो, इससे आपकी सिस अल्कीन बनती है। यहाँ पे कोई सिस विस का खेल नहीं है तो हम इसको नॉर्मली लिख देंगे ऐसे। दूसरा सर कंप्लीट रिडक्शन। अच्छा, PHCH के ऊपर जब लाइन लार्क कैटलिस्ट डालते हैं तो नो रिएक्शन इज देयर, पर असाइल क्लोराइड के ऊपर डालते तो अल्डिहाइड बनता। अच्छा, H2PD। H2PD में क्या होता है बताओ। सिर्फ H2PD में क्या होता है, आपका ए कंप्लीट रिडक्शन से अल्कोहल बना देगा। ओके, चलो आगे बढ़ो। Cl2H लगाओ इस पे, है ना। आप देखो, प्राइमरी के 12 हाइड्रोजन है तो रेट हो जाएगी 12 × 1। सेकेंडरी के 2 हाइड्रोजन है, रेट हो जाएगी 2 × 3.5। और टर्शरी के भी 2 हाइड्रोजन है, रेट हो जाएगी 2 × 5। तो ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 12। 12 इज योर ग्रेटर नंबर, तो प्राइमरी आपका मेजर होगा। तो जो मेजर प्रोडक्ट है आपका दैट विल लुक लाइक दिस। फिर अल्कोहलिक के वेज आप डाल रहे हो इस पे तो आपका ये बनेगा। फिर HBr डाल रहे हो आपका तो कार्बोकैटायन मैकेनिज्म के थ्रू ये बनेगा। और फाइनली ए जो है आपका, ए आपकी ये वाली एल्कीन बन जाएगी। ओजोन लेसिस कराओगे तो एक ये बनेगा और एक आपका ये बनेगा। ठीक है सर, आपने यही क्यों बनाया, क्योंकि नीचे मैंने लिखा है सी की एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है बी से। अच्छा, उसके बाद NaOH है तो क्या होगा सर, NaOH पे कुछ नहीं होगा, CO माइनस बनेगा। फिर सर ये क्या है, ये इलेक्ट्रोलिसिस है बेटा, दिस इज इलेक्ट्रोलिसिस। वोल्टेज दिया मैंने, ऐसा भी आपको सवाल पूछा जा सकता है, इलेक्ट्रोलिसिस। फिर क्या होगा, ये पुश करेगा, ये पुश करेगा अंदर, ये वाली बॉन्ड ब्रेक, यहाँ पे डॉट बन जाएगा, डॉट बनेगा ये वाला डॉट। और फिर जो डी है वो अपना डॉट डॉट कंबाइन करके दिस इज योर कोलवेज इलेक्ट्रोलिसिस, ये बन जाएगा, है ना। आर डी एन स्टार्टिंग सेम, नो दे आर नॉट सेम। ठीक है, अच्छा, ओके। ये क्या हो रखा है भाई, अरे ये मैंने सॉल्व किया क्या पहले कभी। ओहो बेटा रुको, लेट मी डू वन थिंग। इसको हटाओ, हम एक और बार करेंगे सॉल्व। ठीक, ऐसे जब भी सवाल आए आपको क्या करना है, पहले क्या कर दो, सारे आप कर दो, 4 के 4 अप, चारों अप कर सकते हो, हाँ सर। फिर क्या कर सकते हो सर, 3 अप और एक डाउन। अच्छा, एक डाउन किसको कर सकते हैं, एक बार पीएच को डाउन कर दो, एक बार सीओएच को डाउन कर दो। अच्छा, और क्या केस हो सकता है सर, और केस हो सकते हैं 2 अप 2 डाउन। अच्छा, इस बार किसको डाउन कर रहे हो, एक बार दोनों पीएच को डाउन कर दो। अच्छा एक बात बताओ, या तो तुम दोनों पीएच को डाउन करो या दोनों सीओएच को डाउन करो, बात आपकी सेम रहेगी। क्यों, अभी बताता हूँ। और या तो आप क्या करो, एक पीएच और एक सीओएच को डाउन। अच्छा, अब देख, जब चारों अप हैं तो सर एक पीओएस ये एक पीओएस ये, उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, एक बनेगा। अच्छा, जब 3 अप और 1 डाउन है, जब एक बार फिनाइल डाउन है, लेट ये वाला फिनाइल डाउन है, तो सर ये प्लेन ऑफ सिमेट्री में ये दोनों अप, ये दोनों अप, तो यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री है एक। सेम फॉर सीएच ऐसे ही होगा। अच्छा, अब जब दोनों पीएच पीएच डाउन है, ये भी डाउन है और ये भी डाउन है, ये दोनों अप है, ये दोनों अप है, सर ये प्लेन ऑफ सिमेट्री आएगी या ये प्लेन ऑफ सिमेट्री आएगी, दो प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें भी आ रही है, इसमें भी आपका कितना बनेगा, एक बनेगा। अच्छा, अब एक बात बताओ, अब इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, मतलब जो इसकी मिरर इमेज होगी, जिसमें ये डाउन होंगे और ये अप होंगे, वो दोनों सेम होगी। इसको आप ऊपर से देख रहे हो और इसको आप नीचे से देख रहे हो, ऐसा हो जाएगा कुछ। अच्छा, अब PHCOH, जब ऐसा किया आपने, एक बार इसको डाउन कर दिया, एक बार इसको डाउन कर दिया, ये डार्क ये डार्क। अब देखो, इस सेंटर से ऊपर जाओ, इस सेंटर से नीचे जाओ, इस सेंटर से ऊपर जाओ, इस सेंटर से नीचे जाओ, इधर जाओ उधर जाओ उधर जाओ उधर जाओ, ये क्या है, कॉस आ रही है, इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री, इसमें भी एक बनेगा आपका। टोटल आपका जो करेक्ट आंसर है दैट विल बी 5। पहले यहाँ पे 7 लिखा था, दैट इज द रॉन्ग आंसर। ठीक है, दैट 7 इज द रॉन्ग आंसर, करेक्ट आंसर इज दिस 5। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिस इज सेम वही वाला सवाल है, बस मैं आपको इसका कन्वर्जन फिशर में कैसे करते हैं वो सिखा देता हूँ। आपको क्या करना है, ये देखना है किस किस के बीच में फिशर है, सीओएच और CH2CH3 के बीच में। तो इसको आप जनरली नीचे कर दो। जैसे ही आप ये COH नीचे लाओगे ना, जैसे ही आप COH को ऐसे लिखोगे ना ये, तो ये CH3 तो डार्क में ही रहेगा, ध्यान सुनना मेरी बात। CH3 डार्क में रहेगा, पर ये NH2 डैश में आ जाएगा। NH2 किस में आ जाएगा, डैश में। सेम कहानी है, यहाँ भी करोगे, COH नीचे करोगे, NH2 डार्क में ऊपर, ये C2CH3 इथाइल नीचे करोगे, CH3 डार्क में ऊपर। अब बना लो, डार्क इज ऑलवेज लेफ्ट, डैश इज ऑलवेज राइट, आपको ये पता है। इसको बनाओ, इसको कैसे कैसे बनाओगे सर, COH और ET के बीच में बना रहे हैं हम,
यहाँ पे NH2 इधर आ जाएगा, HNH2 ऐसे हो जाएगा, और यहाँ पे CH3H ऐसे हो जाएगा। सही है। यहाँ पे क्या होगा सर, यहाँ पे COH है, नीचे ET है। हाँ बेटा। सर यहाँ पे HNH2 और यहाँ पे HCH3। ठीक है, अब देख, और ये हमारा A है। ठीक है, अब देखो, गौर फरमाओ जरा इस चीज पे। अब देख, इसमें NH2 राइट है, इसमें भी NH2 राइट है, इसमें CH3 लेफ्ट है, इसमें CH3 लेफ्ट है। तो A एंड B क्या हो गए हमारे, मैं लिख देता हूँ आपको। A एंड B का बताओ, B एंड C का बताओ, A एंड C का बताओ। सारे हो गए। A एंड B क्या है आपके, आइडेंटिकल। A एंड B क्या है बेटा, आइडेंटिकल है। ओके। B एंड C क्या है, बी एंड सी क्या है, बी एंड सी एक ही सेंटर पे चेंज है, ये आपके डायस्टीरियोमर्स है। क्या है, डायस्टीरियोमर्स। और ए एंड सी क्या है, कोई मुझे बताना चाहेगा, ए एंड सी भी आपके डायस्टीरियोमर्स, यस डायस्टीरियोमर्स। अच्छा, ए एंड सी भी क्या है, डायस्टीरियोमर्स। ओके, और कोई बच रहा है, सी एंड बी हो गया, यस सर, सी एंड ए हो गया, यस सर, ए एंड सी, यस सर, हाँ हो गया, सब हो गया है ना, ये तीन आपके ऐसे 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 केस आपके बन गए आपसे। आई होप आपको ये सवाल समझ में आया होगा। ठीक है, ये सवाल आपको समझ में आया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। वाओ, पढ़ो इसको। इफ ऑब्जर्व्ड रोटेशन ऑफ 100% डेक्स्ट्रो रोटेशन, मतलब एक कंपाउंड है ए, और जब ये 100% प्लस डी फॉर्म में है, तब इसका रोटेशन है एक्स डिग्रीज। ठीक है, इसका रोटेशन है एक्स डिग्री। नाउ 80% डी, 80% डी प्लस 30% एल को मिक्स किया। एक बात बताओ, तुमने ऐसे मिक्स किया, इस 80% डी को मैं ऐसे लिख दूं, 50% डी प्लस 30% डी प्लस 30% एल। हाँ सर, सर ये क्या है, दिस इज योर 30% रेसिमिक मिक्सचर। रेसिमिक मिक्सचर का रोटेशन नहीं होता है, रोटेशन सिर्फ इस 50% डी का होगा। ठीक है, अब बताओ, पहला ही सवाल पूछा है, परसेंटेज रेसिमिक कितना बनेगा, सॉरी 30-30-60 होता है ना, 60% रेसिमिक मिक्सचर बन गया। यस सर, 60% रेसिमिक मिक्सचर बन गया। प्योरिटी क्या है, मतलब जो प्योर कंपाउंड कितना बना, सर प्योर कंपाउंड प्लस डी बना है, एंड दैट इज प्लस 50%, है ना। एल पूरा खत्म हो गया, एल ने पूरा रिस्मिक बचा गया। नेट रोटेशन कैसा आएगा सर, पॉजिटिव आएगा, क्योंकि डी में बचा है, डी में बचा है। एम की वैल्यू अब बतानी है, तो आसान सा सवाल है। अगर 100% का एक्स था, तो 50% का कितना होगा, एक्स बाई 2। ये किसके बराबर है, एम एक्स के। तो एम कितना हो गया आपका, एम हो गया 1/2। एम की वैल्यू क्या है, 1/2। ठीक है, ये सवाल ऐसे सॉल्व किया जाता है। दिस इज बट जनरल यूनिटरी मेथड का सवाल हो गया, ये यूनिटरी मेथड का सवाल हो गया। ठीक है, चलो ये है वेरिस्मिक मिक्सचर। ये क्या है, ये कैम्फर है सर, ये क्या है, कैम्फर है। ये एडवांस का सवाल है, इसमें ना स्टीरियोआइसोमर बताने हैं। बहुत ही सिंपल सा फंडा है। आप बोलोगे ये कायरल है, ये कायरल है, 4 बनने चाहिए। ठीक है, मैं बोलूंगा फॉर्मूला तो ठीक है, पर ऐसा नहीं हो सकता। बोल क्यों, सर ऐसा हो सकता है कि ये एक बार ऐसे पीछे को रहे और एक बार ऐसे आगे को रहे, ये इसके दो आइसोमर ऐसे पॉसिबल है। अगर आप बोल दो कि ये नीचे चले जाएगा, दैट इज नॉट पॉसिबल। क्यों, ये रिजिड है भैया, रिजिड। ब्रेड्स रूल पता है, ब्रेड्स रूल, दिस इज रिजिड। ये रिजिड स्ट्रक्चर है अपनी जगह पे, ये नीचे मूव नहीं कर सकता। अगर ऐसा होता, देखो ये अलग होता है ऐसा, और ये अलग होता है ऐसा, 100% इसके 4 आइसोमर बनते हैं। पर ये क्या है, रिजिड है, यहाँ पे रिजिड है, तो इसके सिर्फ कितने आइसोमर होते हैं, 2 आइसोमर्स। 2 आइसोमर्स होते हैं, सिर्फ कितना आइसोमर होते हैं, 2 आइसोमर। अच्छा, एक सवाल यहाँ देखो, अगर ऐसा हो जाए, अब यहाँ पे मैं एक लगा दूं ऐसा, अब बताओ अब कितने बनेंगे सर, अब इसमें 4 बनेंगे। अब 4 क्यों बनेंगे, क्योंकि सर एक तो ये आगे पीछे कर सकता है, ये एक पूरा सेंटर हो गया स्टार, और एक ये स्टार हो गया, तो अब ये 2 की पावर 2 आप लगा सकते हो, 4। ठीक है, अब इसमें 4 होंगे। अच्छा, ये देखो, ये वो नीट 2025 का सवाल आपका, इसके साइक्लिक एस्टर्स कितने होंगे, इट इज अवर C4H8O। सबसे पहले क्या कर सकते हैं, साइक्लिक एस्टर, ओके, ईथर बेटा, ईथर। एस्टर तो होगा भी नहीं ना, 2 ऑक्सीजन है ही नहीं। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले एक तो ये बनेगा आपका, 1 2, नहीं नहीं, ये ज्यादा का बन गया। सबसे पहले आपका क्या बनेगा, 5 कार्बन वाला बनेगा। एक सेकंड, मेरी आंखें क्या हो गई, हाँ, दिस इज योर टेट्राहाइड्रोफ्यूरान। सबसे पहले 5 का बना, अब 4 का बनाओ। सर 4 का हमने ये बनाया,
अब 4 के उसमें हमने मिथाइल लगाना है कहीं भी। अच्छा, एक बार मिथाइल यहाँ लगा दो, एक बार मिथाइल यहाँ लगा दो, ठीक है सर, 4 का हो गया। अब 3 का बनाते हैं। अब किसका बनाते हैं? 3 का बनाते हैं। सर 3 की रिंग बनाई और मेरे पास 2 कार्बन है सब्स्टिट्यूट करने के लिए। एक आप ऐसे लगा दो, इसको मैं ले लेता हूँ पहले, रुको। हाँ, मुझे नहीं पता कितने बनेंगे, मुझे याद भी नहीं आंसर। एक हम ऐसे बनाते हैं, एक ऐसे बनाते हैं और एक ऐसा ऐसा कर देते हैं। अब बताओ, अब और कोई केस पॉसिबल है? तुम बोलोगे ऐसे लगा दो, नहीं गलत हो जाएगा, प्लस बन जाएगा उस पर, नहीं लगा सकते ऐसा, न्यूट्रल चाहिए। अच्छा, आई गेस इतने ही बन रहे हैं, इतने ही बन रहे हैं ना, ठीक। अब देखो कायरल वायरल ढूंढो। नंबर पूछा ना, ओनली स्ट्रक्चरल नहीं पूछा, नंबर पूछा। ये सेंटर कायरल है, हाँ सर। ये सेंटर कायरल है, यस सर। ये सेंटर कायरल है, यस सर। ये सेंटर कायरल है, यस सर। और कोई भी कायरल नहीं है। ये कायरल नहीं है, यहाँ से सेम मिल रहा है, यहाँ से सेम मिल रहा है, इस पे दोनों सेम हो गए, इस पे सेम है, सब सेम है। अच्छा, तो ये बनाएगा एक, ये बनाएगा दो, ये बनाएगा एक, ये बनाएगा दो, ये बनाएगा एक। ये वाला कितने बनाएगा? सर 2 कायरल है, बनने 4 चाहिए। पर बेटा एक चीज याद कर, जब ये डार्क होगा और ये डार्क होगा तब यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगी, उस केस में एक बनेगा। और जब ये डार्क होगा, ये डैश होगा, तब प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आएगी, तब 2 बनेंगे, टोटल 3 बनेंगे इसके। 3 काउंट कर लो, 3 या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इसका आंसर है। करेक्ट आंसर इज 10। करेक्ट आंसर इज 10। नीट 25 एंड एडवांस 0 नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। एसिडिक स्ट्रेंथ बतानी है, ठीक है सर बताते हैं। देखो एसिडिक स्ट्रेंथ आपको बतानी है, ओके बताओ, इन तीनों में बताओ एसिडिक। सर आपने जैसे ही इसका एच लिया, यहाँ पे लोन पेयर आएंगे और ये झमाझम रेजोनेंस, ये एरोमेटिसिटी लाएगा। ये क्या लाएगा? एरोमेटिसिटी। अच्छा, यहाँ पे एच खींचोगे तो ये इक्विवेलेंट रेजोनेंस लाएगा। क्या लाएगा? इक्विवेलेंट रेजोनेंस लाएगा। अच्छा, और इसका एच खींचोगे तो ये यहाँ रेजोनेंस लाएगा। अच्छा, तो एक चीज बताओ, ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, है ना? तो ऐसे चलते, इक्विवेलेंट रेजोनेंस आ रहा है, सबसे ज्यादा होगा बी का, फिर होगा आपका सी, नहीं एक सेकंड, एरोमेटिसिटी है ना, बी ए सी। बी क्यों आया? बी बेटा, बी कार्बोक्सिलिक एसिड है। बी क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो उसका सबसे ज्यादा होता है, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड का सबसे ज्यादा होता है क्या? एसिडिक स्ट्रेंथ, है ना? पहले सल्फोनिक एसिड, मतलब वही बात है ना, मतलब सल्फोनिक, पिक्रिक, ये वगैरह वगैरह, कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो फिनॉल से तो ऊपर होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का, जो ये आपका पाइरोलिनियम आयन है ना, इससे भी ज्यादा होता है कार्बोक्सिलिक, ठीक है। अच्छा, आगे देखो, विच इज मोर बेसिक, ज्यादा बेसिक कौन है? ओके, तो लेट्स है ना डू दिस। बताओ बेसिक कौन सा ज्यादा आपको लग रहा होगा? आपको लग रहा होगा सर कहीं ना कहीं यहाँ पे ज्यादा डोनेशन है, यही होगा स्टेबल। यहाँ पे तो आपने फिर प्लस प्लस ला दोगे, फिर एच एच, है ना, मतलब नहीं बन रहा। पर एक चीज होती है, ये सिस्टम फ्री है ना, तो यहाँ पे बताऊं क्या होता है, जो मैंने यहाँ पे लिखा है, अमाइन फ्लिपिंग। यहाँ पे अमाइन फ्लिपिंग होती है। क्या होता है उसमें, ध्यान से देखना। ये ऐसे ऐसे है, ठीक है, यहाँ पे लोन पेयर है, जैसे ही प्रोटॉन इसके पास आता है, ये फ्लिप कर जाता है, ऐसा हो जाता है, ऐसा। अब प्रोटॉन नीचे है और ये नीचे ऐसा हो गया, फिर प्रोटॉन ऊपर जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा, तो ऐसे ही खेलता रहता है। दिस इज अमाइन फ्लिपिंग। तो विच इज मोर बेसिक? सर ऑब्वियसली बात है, ए ग्रेटर देन बी, ठीक है, ए ग्रेटर देन बी, ओके। अच्छा, बेटा एक सेकंड है, ये ऊपर वाला मुझे थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, एक बात बताओ, यहाँ एरोमेटिसिटी आ रही है, यहाँ इक्विवेलेंट रेजोनेंस है। अच्छा, जब यहाँ एरोमेटिसिटी आ जाएगी, भले ही इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ना बने, पर यहाँ एरोमेटिसिटी आ रही है ना यार, एरोमेटिसिटी आ गया यार। अच्छा, लेट मी जस्ट सी देयर पीके वैल्यूज वंस, हाँ मेरे को थोड़ा सा है इस पे, लेट मी सी द पीके वैल्यूज, ओके। बेटा इसका पीके 0.4 है एंड इट इज सम 4.6, इसका तो 10 होता है जीत गया वो, है ना, तो ये है थोड़ा, है ना। बाकी यहाँ पे हमने एरोमेटिसिटी को ज्यादा ऊपर धरा, जो है एबीसी, है ना, यही है, उसमें एरोमेटिसिटी आ रही है ना। चलो यहाँ देखो, विच हाइड्रोजन इज मोर एसिडिक, बहुत शानदार, जे एडवांस 2025 का सवाल। यहाँ माइनस बनेगा, ये माइनस कहाँ आएगा? यहाँ पे माइनस आएगा, फिर ये माइनस यहाँ आएगा। अच्छा सर, ये वाला माइनस यहाँ आएगा और ये सर एरोमेटिक बन गया, वही बात है बस। तो एच बी ग्रेटर देन एच ए। चलो आगे बढ़ो,
मैकेनिज्म, वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ए एंड बी, ए इज ग्रेटर देन बी, देन फाइंड द रेडियोएक्टिविटी। कुछ नहीं करना, H प्लस लो। ऑब्वियसली बात है, इसने पहले डोनेट किया होगा, फिर ये H प्लस के लिए जा रहा होगा। CH3 COH 18 प्लस किस पे होगा, ऑब्वियसली बात है, अब आएगा OH, पाई स्टार खोला, CH3 COH OH और OCH3। ये 18 वाला है, ठीक है, ये 18 वाला है। अब बताओ, ये भारी वाला है ना, ये लात मार के इसे निकाल देगा, ठीक है, उसने लात मार के उसे निकाल दिया। ठीक है, अब क्या बना, आपका बना CH3CO जो कि 18 वाला है, एंड OCH3, ये बना, ठीक है, ये बना आपका। अब इसका हाइड्रोलिसिस कर दो, ठीक है, मैं लिखा नहीं हूं ऊपर, सॉरी फॉर दैट। अब इसका हाइड्रोलिसिस कर दो, देन हाइड्रोलिसिस, ठीक है। हाइड्रोलिसिस करोगे तो एक आपका आ जाएगा CH3CO 18 वाला, OH प्लस CH3OH, ठीक है। अब क्या बोला है, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ए इज ग्रेटर देन बी, ए ये है, बी ये है। रेडियो एक्टिविटी किस में है, विच इज रेडियो एक्टिव, ए इज रेडियो एक्टिव। सर रेडियो एक्टिव कहाँ दिख रहा है, देखो, ऑक्सीजन 18, ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16, 18 है तो रेडियो एक्टिव ऑक्सीजन बोलते हैं इसको। ऐसे करके आप मैकेनिज्म का पता लगवाते हो, ठीक है, कि कहाँ कैसे एक्चुअली मैकेनिज्म होता है। अच्छा, ये देखो, अगर ऐसा सवाल आ गया ना, देखो क्या है, क्या है, ध्यान सुनना, मेरी बात ध्यान सुनना। ये रिएक्शन क्या है, अगर आपको रिएक्टेंट में अल्कोहल दिया है और रिएजेंट ये दिया है कि जो एल्यूमिनियम है उसके साथ जो एल्कोक्साइड है, सेम अल्कोहल का एल्कोक्साइड दिया होगा एल्यूमिनियम के साथ। तो देखो, एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम के साथ सेम अल्कोहल का एल्कोक्साइड दिया है, तो अगर रिएक्टेंट में अल्कोहल है तो इसको आपको ऑक्सीडाइज करा दो, माइल्ड ऑक्सीडेशन। और रिएक्टेंट में कीटोन है तो उसका रिडक्शन करा दो, ये बन जाएगा, ठीक है। जो ये रिएक्शन है, दिस इज योर MPV रिडक्शन, दिस इज योर MPV रिडक्शन, एंड दिस इज योर ओपेन्योर ऑक्सीडेशन, ओपेनोर ऑक्सीडेशन, ठीक है। ये दोनों रिएक्शन एक दूसरे की उल्टी होती है ना, समझ रहे हो, इससे ये बना दिया, उससे ये बना दिया। यहां जाओगे तो एमपीवी रिडक्शन, यहां जाओगे तो ओपिनोर ऑक्सीडेशन, है ना। मैकेनिज्म इसकी बहुत ही वाहियात, बेकार, मतलब बेकार तो नहीं, लेंदी है, कोई बता के फायदा नहीं, तो ये आप ध्यान रखना। अच्छा, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स ऑन द बेसिस ऑफ हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। अच्छा सर, उसमें क्या देखते हैं, सबसे पहले आप देखते हो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पाई, एंड देन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। नामकरण कर दो इनके, ए बी सी डी ई। सबसे पहली बात सर, ई इज ई सबसे ज्यादा होगा, फिर ए होगा, फिर बी होगा, फिर उसके बाद डी होगा, फिर सी होगा। कैसे देखा मैंने, ई ए बी में दो पाई बॉन्ड है तो ऑब्वियसली बात है, दे आर ग्रेटर देन डी एंड सी। फिर ई जो है, ई के अल्फा एच देख लो, तीन, तीन अल्फा एच है यहाँ से, और इसके दो ही अल्फा एच है, गूगल मिला के, ये ज्यादा स्टेबल है, ई। फिर ए आया, और बी तो देखो, क्यूमुलेटेड डाइन वेरी अनस्टेबल, दिस इज द क्यूमुलेटेड डाइन वेरी अनस्टेबल। फिर उसके बाद डीएनसी में क्या देखा, इसके 9 अल्फा एच है, इसके 5 अल्फा एच, इसीलिए यहाँ देखो, अरे वाह। इसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, हाइड्रोजनेशन इक्विवेलेंट डालना है, इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे खोल के बनाओ। अब इसमें वही करो, कॉन्जुगेटेड रेजोनेंस जो मैंने आपको सिखाया था, ऐसे ऐसे ड्रॉ करो इसमें, ये समझ गए। नहीं यार, ये ढंग से हमने कुछ तो मिस कर दिया यार। डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, एक सेकंड, क्या क्या मिस किया, डबल सिंगल डबल, अब कहाँ लगा, यहाँ पे लगा देता हूँ, ये बन गया। इसका ना एक स्टेबल वाला बनाओ, इसका जो आप स्टेबल वाला वो बनाओ, आइसोमर, ठीक है। एक बेंजीन है, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, यहाँ पे नहीं होगा डबल, बस। क्या कुछ गलती फिर से हो रही है मेरे ख्याल से, हाँ ये नहीं छोड़ना था ना, यहाँ पे क्यों छोड़ा, पागल हो क्या। नहीं बेटा मैं पागल नहीं, ये बन गया, ठीक है। अब देख, अब इसमें एक बात बता, कौन सी एल्कीन रिड्यूस कराऊं, ये वाली एल्कीन रिड्यूस कराऊंगा
मेरा झमाझम रेजोनेंस टूट जाएगा। एक पेरिफेरी वाली कोई भी आप रिड्यूस कराओगे, आपका झमाझम जो रेजोनेंस है वो टूट जाएगा, ठीक है। तो आप ये वाली तोड़ के देखो, अगर ये वाली तोड़ दी तो देखो रेजोनेंस इंटैक्ट है। रेजोनेंस क्या है? इंटैक्ट है। तो आंसर आपका क्या आ जाएगा? दिस इज योर आंसर, ठीक है। दिस इज योर आंसर, ठीक है। आपका जो पेरिफेरल रेजोनेंस है वो चल रहा है, पेरिफेरल रेजोनेंस आपका चल रहा है, पर यहाँ पे आपने रिड्यूस करा दिया, कुछ फर्क नहीं पड़ा, पेरिफेरल रेजोनेंस अभी भी चल रहा है। वाओ, ये मैंने खुद बनाया है सवाल, देखो, मतलब बहुत सारे खुद बनाए। AgNO3 क्या करेगा सर? Br निकालेगा यहाँ पे प्लस। अब आपको पता है ये प्लस कहाँ कहाँ आएगा सर? ये प्लस यहाँ पे आ सकता है, ये प्लस यहाँ पे आ सकता है, ये इसको अपने बैक बॉन्डिंग कर सकता है, प्लस यहाँ पे आ सकता है, फिर प्लस यहाँ पे आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ पे आ सकता है, ये भी बैक बॉन्डिंग कर सकता है, इस पे भी प्लस आ सकता है, इसके ऊपर प्लस नहीं आ सकता। अच्छा, अब यहाँ इस वाली रिंग में यहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है, ऑक्सीजन बैक बॉन्डिंग कर सकता है, और ये प्लस एम भी शो कर सकती है, लेकिन यहाँ भी प्लस आ सकता है। तो इन सारी पोजीशन पे प्लस आ सकता है। अच्छा, क्वेश्चन क्या पूछा था? पॉजिटिव चार्ज इज डीलोकलाइज टू हाउ मेनी एटम्स। अच्छा, हाँ ये बाद में देखते हैं, पहले ये बताओ सी एच, ये येलो पीपीटी किसका बना हुआ सर? AgBr का येलो पीपीटी बनाया। अच्छा, और जो ये ए आपका कैटायन है, इसमें बताओ कितनी जगह चार्ज डिस्पर्स हो रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13, 13 पोजिशन पे, 13 एटम्स पे वो पॉजिटिव चार्ज डिस्पर्स हो रहा है। बहुत ही खतरनाक सिस्टम है, बहुत अच्छा स्टेबिलिटी उसको प्रोवाइड हो रही है। ओके, आगे बढ़ते हैं। डायरेक्शन ऑफ डाइपोल, एक बात बताओ, इसको अगर मैं ऐसे घुमाऊंगा तो यहाँ प्लस, यहाँ माइनस। हाँ सर, बस यही इसके डाइपोल की डायरेक्शन है ना। इलेक्ट्रॉन इस तरफ खींचेंगे ना, मतलब एक बात बताओ, डाइपोल आप कैसे डिसाइड करते हो? जिस साइड आप बॉन्ड घुमा रहे हो उसी साइड तो होगा डाइपोल मेरे भाई, है ना। फिजिक्स में ये दिस इज नॉट फिजिक्स, दिस इज नॉट फिजिक्स, दिस इज केमिस्ट्री। तो इधर आपका डाइपोल है, ये इसकी डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मैंने आपको बता दिया। अच्छा, फिर यहाँ क्या करोगे? PHCl MgMe2O क्या कर सकते हो सर? इसमें आपका बन जाएगा PHMgBr। फिर इसके साथ क्या होगा सर? आप कुछ बताओ हमें, इसके साथ क्या करना चाहिए? वट कैन यू डू विद दिस? वट कैन यू डू विद दिस? सर इसमें मेरे को एक कोर दिख रहा है, दैट इज साइक्लोपेंटाडाइनाइल का कोर। यहाँ पे डेल नेगेटिव है, अगर मैंने ये H खींचा, ये बॉन्ड इधर, ये बॉन्ड इधर, अरे सर ये PHH बन गया बेंजीन, और यहाँ पे आपका ये बन गया, देखो ध्यान से देखना इसको, ये बन गया, देखो ये एरोमेटिक सिस्टम। इज दिस मिक्सचर एरोमेटिक? 100% दैट मिक्सचर इज एरोमेटिक, ये तो आपके बनेंगे। अच्छा, इसकी हाइब्रिडाइजेशन सबको पता ही चल गया होगा, बता दिया मैंने, sp2। आ गया, कंपेयर स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी। अच्छा, ये अलग सवाल है, ये अलग, नीचे वाला अलग सवाल है। यहाँ बताओ सर, रेजोनेंस इज ग्रेटर देन 9 अल्फा एच, पर कैटायन में क्या होता है? कैटायन में Q इज ग्रेटर देन P, है ना। कैटायन में क्यों होता है ऐसा? ये थर्मोडाइनमिक स्टेबिलिटी ज्यादा आती है 9 अल्फा एच वाले की, 9 अल्फा एच और 3 इलेक्ट्रिक, ठीक है। अच्छा, यहाँ बताओ कंपेयर CH बॉन्ड एनर्जी। सर बॉन्ड एनर्जी कैसे चेक करते हैं? नीट 2025 में ये सवाल आया था, हम रेडिकल बना के चेक करते हैं। ये वाली बॉन्ड तोड़ो, यहाँ पे रेडिकल, ये वाली बॉन्ड तोड़ो, यहाँ पे रेडिकल, ये वाली बॉन्ड तोड़ोगे, यहाँ पे रेडिकल। अच्छा, ये वाली बॉन्ड तोड़ोगे, यहाँ पे रेडिकल, ये वाली बॉन्ड तोड़ोगे, यहाँ पे रेडिकल, ये वाली बॉन्ड तोड़ोगे, यहाँ पे रेडिकल, ठीक है। अब देखो, खुद देखो सर, ये 1 और 2 वाले में तो बैक बॉन्डिंग है, हाँ बैक बॉन्डिंग है, किसमें? 1 और 2 में बैक बॉन्डिंग है। 2 के पास इसका प्लस आई भी है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल हो गया 2, फिर हो गया 1। अच्छा, इसके बाद 6, देखो 6 के बाद रेजोनेंस है, 6 के बाद रेजोनेंस है। अच्छा, अब 6 के बाद रेजोनेंस है, वो हो गया। अब जो 3 आएगा, 6 के बाद 3 आएगा, क्यों सर? क्यों 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 आएगा 3? बेटा ध्यान से देख, ये 5 और 4 किसके ऊपर बने? sp2 कार्बन के ऊपर है, वेरी 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 अनस्टेबल, वेरी अनस्टेबल, वेरी अनस्टेबल। अच्छा अच्छा। सर अब 4 और 5 में कैसे डिसाइड करोगे? 4 में यहाँ माइनस आई लग रहा है इस OCH3 का, हाँ, और 5 में सर ये प्लस आई लग रहा है, तो काइंड ऑफ 5 ज्यादा स्टेबल है 4 से। दिस इज योर ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, ये आपकी ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी है। ये तो स्टेबिलिटी है, अब बॉन्ड एनर्जी कंपेयर करानी है, तो जो बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर है, ये किसका ऑर्डर है? ये स्टेबिलिटी का है। अगर स्टेबिलिटी का ये ऑर्डर आया है, तो बॉन्ड एनर्जी का उल्टा होगा, जो सबसे ज्यादा स्टेबल है उससे सबसे कम एनर्जी लगी होगी टूटने में, बिकॉज इट इज स्टेबल। तो बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर आ जाएगा आपका 4 5 3 6 1 2, 3 6 1 2, ये आपका बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर है। तो सबसे जो अनस्टेबल है वो फोर्थ पोजीशन है, यहाँ पे तोड़ने में मतलब मौत आ जाएगी, बहुत ज्यादा बॉन्ड एनर्जी। अच्छा, ये सवाल पूछा है बैक बॉन्डिंग इज प्रेजेंट इन, ठीक है, पहले में देख लो, यहाँ पे लोन पेयर है, यस बैक बॉन्डिंग,
यहाँ पे वैकेंट डी भी है, यस बैक बॉन्डिंग। यहाँ पे फिर से लोन पेयर है, बैक बॉन्डिंग हो रही है ना? तो इसमें भी प्रेजेंट है, इसमें भी प्रेजेंट है, इसमें भी प्रेजेंट है। ठीक है, तीनों में बैक बॉन्डिंग प्रेजेंट है। अच्छा, कंपेयर स्टेबिलिटी। सर यहाँ भी बैक बॉन्डिंग है और यहाँ भी बैक बॉन्डिंग है। अच्छा सर, अब इसमें क्या लगाएं हम? इस पे अब हम क्या लगाएं? क्या इस पे हम अपना दिमाग क्या लगा सकते हैं? एक बात बताओ, इसमें जो बैक बॉन्डिंग हो रही है उसमें कार्बन और ऑक्सीजन सीओ बॉन्ड आएगी, ये दोनों सेम पीरियड के हैं, अच्छी बॉन्डिंग होगी। इसमें कार्बन और सल्फर बॉन्ड बनेगी, उतनी स्टेबल नहीं होगी, क्योंकि ये थर्ड पीरियड का है, ये सेकंड पीरियड का है। ठीक है, तो स्टेबिलिटी ऑब्वियसली बात है पी ग्रेटर देन। अच्छा, कंपेयर रेजोनेंस एनर्जी, ये तो मैंने आपको आई गेस पहले भी बताया, आई गेस है ना? इसमें ऑक्सीजन दे रहा है, इसमें नाइट्रोजन दे रहा है, तो सर ऑब्वियसली बात है आर ग्रेटर देन पी। फिर सर जो ये क्यू है, एक सेकंड, ये क्यू दे भी रहा है और ये क्यू दे भी रहा है, इसके बाद वैकेंट डी भी है, लोन पेयर भी है, इसके 9 आर एस आते हैं, 5 आर एस 5 आर एस, 9 वाला ऑब्वियसली बात है ज्यादा रेजोनेंस है। क्यू, क्यू आर पी, क्यू आर पी इज द करेक्ट आंसर। क्यू आर पी इज द करेक्ट आंसर। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। चलो आगे बढ़ते हैं। कंपेयर एसिडिक स्ट्रेंथ। खेल गए खेल गए खेल गए, या यहाँ पे आपका क्या आ रहा है? व्हाट इज दिस? एरोमेटिसिटी। और यहाँ पे माइनस आएगा तो वो ये तीनों को खींचेगा। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे क्या कर सकते हो आप बताओ? सोचो सोचो, मेरे ख्याल से ना, जो मुझे लग रहा है ना, मेरे को जहां तक लग रहा है, आई गेस ये जो पायरोलिनियम आयन है इसी का ज्यादा आएगा। बाकी मैं, आप बताओ, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ इसको, पी की वैल्यूज चेक कर लेता हूँ। मेरे ख्याल से क्यू ज्यादा होना चाहिए, है ना? या पी भी हो सकता है ज्यादा, काइंड ऑफ, है ना? ओके, है थोड़ा बेटा, इसमें ना होता ही है थोड़ा, मतलब ठीक है, इसका ओके, पी की वैल्यू है ये, इसका पी ज्यादा है क्यू से, बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है इनके पी के में, पर फिर भी, है ना? दिस पिक्रिक एसिड इज वेरी 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 एसिड। अच्छा, ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। अच्छा, कुछ नहीं करना, माइनस बना के चेक कर लो। अरे सर, एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप, वाओ। सर ओ, ओके, ओ पे माइनस, ओ पे माइनस आ रहा है, ओ पे माइनस आ रहा है, ये अल्कोहल है। अच्छा, ये क्या है? यहाँ पे कुछ नहीं है सर, ये बेंजीन के साथ रेजोनेंस कर रहा है। कार्बन का तो छोड़ दो, सल्फोनिक एसिड। ठीक है, क्या खेल सकते हो बताओ? सर पहला आएगा डी, फिर आएगा सी, फिर आएगा ए, फिर आएगा एफ, फिर आएगा बी, फिर आएगा ई। ठीक है, ये है आपका। क्यों क्या ऐसा? सबसे ज्यादा सल्फोनिक होता है, फिर कार्बोक्सिलिक, फिर फिनॉल, फिर क्या आएगा? फिनॉल आएगा। सर ये क्यों नहीं गया पहले? इसमें एच निकलते ही माइनस ऑक्सीजन पे आ रहा है, पर इसमें एच निकलते ही माइनस कार्बन पे आ रहा है, भले ही वो रेजोनेंस कर रहा है, पर एच निकलते ही किस पे आ रहा है? कार्बन। बेसिक स्ट्रेंथ, ओहो, अरे सर वाओ। हम्म, क्या कर सकते हो बताओ? पी और क्यू में बताओ। आप ये सोच रहे होगे, सर इसमें भी ये यहाँ दे रहा है, इस पे माइनस बढ़ा रहा है, इसमें भी यहाँ माइनस बढ़ा रहा है। पर मेरे भाई एक बात सुन, ये एरोमेटिक सिस्टम है, तो ये रेजोनेंस पे ज्यादा फोकस कर रहा होगा इधर, तो पी ग्रेटर देन क्यू। जो क्यू वाला है, जो क्यू वाला ये वाला नाइट्रोजन है, ये अकेले ही इसी को नहीं दे रहा है, यहाँ ऊपर भी दे रहा है, तब रेजोनेंस हो रहा है, एरोमेटिसिटी आ रही है। ये सिर्फ इसे दे रहा है, उसके बाद और कोई है नहीं देने के लिए। एसिडिक स्ट्रेंथ बताओ, एसिडिक स्ट्रेंथ बताओ। सर इसमें ए ग्रेटर देन बी है। अच्छा, ऐसा क्यों? सर यहाँ माइनस बना के एरोमेटिसिटी आ रही है, यहाँ पहले से एरोमेटिसिटी, इसीलिए। इसमें एसिडिक स्ट्रेंथ बताओ। सर ऑब्वियसली बात है ए ग्रेटर देन पी, क्योंकि जो साइक्लोप्रोपेन होता है उसके सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड की तरह बिहेव करते हैं, और जो इन यहाँ पे पी कैरेक्टर बढ़ता है, और ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड में एस कैरेक्टर बढ़ता है, मतलब ईएन बढ़ रही है, ईएन बढ़ रही है तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है। दैट्स व्हाई ए ग्रेटर देन बी। अच्छा, बेसिक स्ट्रेंथ यहाँ बताओ। सर ये वाली अमाइन का लोन पेयर डीलोकलाइज है, ये वाला लोकलाइज है, तो ऑब्वियसली बात है क्यू ग्रेटर देन पी। आसान सा सवाल है। अच्छा, हाँ, इज दिस रिएक्शन पॉसिबल? इज दिस रिएक्शन पॉसिबल? यस बेटा, इट इज पॉसिबल। क्यों? इट इज अ गुड बेटर एसिड देन व्हाट? इट इज अ बेटर एसिड देन H2CO3। कैसे बोल रहे हो? जैसे यहाँ से H हटेगा, यहाँ पे लोन पेयर आएगा, पूरा इस रिंग में रेजोनेंस करेंगे। ठीक है। अच्छा, नॉर्मल, अगर नॉर्मल ऐसा होता है CH3 NH3 प्लस होता तो, ये होता तो, ये नहीं करता, पर ये करेगा क्योंकि इसमें अच्छा खासा रिंग में इसका लोन पेयर घूम रहा है। एसिडिक स्ट्रेंथ एनसीईआरटी का सवाल है, इसको प्लीज गलत ना करें, पी आर देन क्यू। ठीक है। अच्छा, यहाँ बताओ कॉमन नेम क्या होगा? सर ऑब्वियसली बात है, ये एच आएगा, इसका एच
खींचेगा, आपका कुछ ऐसा बनेगा, एन पे माइनस। अब बताओ बी आर आई अटैक कहां से करूं? सर आयोडीन इज अ गुड लीविंग ग्रुप, तो आप बी आर पे अटैक करो, आई को बाहर निकालो, आपका बन जाएगा ये आंसर। दिस इज योर एन बी आर। क्या है बताओ ये? एन ब्रोमो थैलेमाइड। दिस इज एन ब्रोमो थैलेमाइड, एन ब्रोमो थैलेमाइड, एन ब्रोमो थैलेमाइड है। अच्छा, कंपेयर pKa1 एंड pKa2 ऑफ फ्यूमेरिक एसिड। अच्छा अच्छा अच्छा, एक बात बता बेटा, एक बात बता। क्या बात बताऊं सर? क्या बात बताऊं? देख, जैसे ही तुमने pK1 किया, pK1 किया माइनस बना, ये इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा। ये क्या करेगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा। हाँ सर, इसका मतलब जो pK1 है उसका ऑर्डर तो है ए का ज्यादा है बी से, ए का ज्यादा है बी से, है ना, क्योंकि उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। pK2 के बारे में क्या सोचते हो? व्हाट डू यू थिंक अबाउट द pK2? आपको क्या लगता है pK2 किसका ज्यादा होगा? pK2 किसका ज्यादा होना चाहिए, मुझे बताओ बेटा। pK2 आपको नहीं लगता बी का ज्यादा होना चाहिए? क्यों सर बी का ज्यादा क्यों होना चाहिए? देखो यहाँ पे ना, यहाँ पे माइनस होगा, ये H इसने पकड़ के रखा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के द्वारा, H इसने हाइड्रोजन बॉन्डिंग के द्वारा पकड़ के रखा है, उतना आसानी से इसको नहीं छोड़ेगा, उतना आसानी से इसको नहीं छोड़ेगा, है ना। नाम मैं आपको बता दूं, ए इज योर मैलिएक एसिड एंड बी इज योर फ्यूमेरिक एसिड, है ना। तो इसमें क्या होता है, आप मेरी बात एक और बार सुन लो, कि जो ये ए है, मेरी बात सुनो, जो ए है, एक बात बताओ, इस पे जब माइनस बना होगा ना, ये इसको पकड़ के रखेगा, ये छोड़ेगा नहीं, तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी pK2 में, pK1 में ज्यादा होगी। क्यों ज्यादा होगी? क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिलेगी माइनस पे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कॉन्जुगेट बेस में है तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर कॉन्जुगेट एसिड में है तो हाइड्रोजन एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाती है। बेसिक स्ट्रेंथ बताओ, ए ज्यादा या बी ज्यादा? सर ए में यहाँ पे SIR इफेक्ट लग रहा है, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस, ये दो ग्रुप इस NO2 के प्लेन को पलट देते हैं, तो ये माइनस एम नहीं कर पाता, सिर्फ माइनस आई करता है, तो ऑब्वियस की बात है ए ग्रेटर देन बी। ठीक है, तो यहाँ पे आपका लग रहा है SIR इफेक्ट, और सर यहाँ भी देख लो, यहाँ हमारा SIP लग रहा है, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन, तो ये ऐसे भी कम स्टेबल है। पी और क्यू में बताओ बेसिक स्ट्रेंथ, पी और क्यू में बताओ बेसिक स्ट्रेंथ, पी और क्यू में बेसिक स्ट्रेंथ बताओ। देखो सोचो, बेसिक स्ट्रेंथ के लिए क्या चाहिए? मुझे लोन पेयर डोनेट करने हैं। ठीक है सर, ये जो बॉन्ड है यहाँ पे EN ज्यादा है, EN ज्यादा है तो देने की टेंडेंसी कम होगी, तो P ज्यादा बेसिक है Q से। ए और बी में बताओ, ए और बी में बताओ। देखो आपको बताऊं क्या लग रहा होगा, लगा तो दोनों माइनस आ रहे हैं, तो बी ज्यादा बेसिक होगा, है ना, ऐसा नहीं है, ए ज्यादा बेसिक है। अभी बताता हूँ क्यों, क्यों है ए ज्यादा बेसिक। यहाँ पे जो लोन पेयर है वो इसके लोन पेयर का टन टन कर रहा है, तो बोल रहा है दे अपना लोन पेयर, तो ये अपना लोन पेयर देगी, ऐसा प्लस बना देगा, और इसके लोन पेयर का टन टन, दैट इज सर टन टन क्या होता है, स्टेरिक हिंड्रेंस कम हो जाएगा। ठीक है, सेम यहाँ भी है, यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, रिपल्शन फेस कर रहे हैं ये दोनों, ए ग्रेटर देन बी। अच्छा एसिडिक स्ट्रेंथ अब बताओ, एसिडिक स्ट्रेंथ बताओ। ठीक है सर, भले ही यहाँ ये माइनस आई लगा रहा है और ये दोनों प्लस एम या प्लस एच लगा रहे हैं, पर ये स्टेरिक इनहिबिशन कर रहे हैं रेजोनेंस का, तो इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सबसे ज्यादा किसकी होगी? सी की होगी, सी के बाद किसकी होगी सर? फिर बी की होगी, फिर ए की होगी। ऐसा क्यों? सर ए इज बल्कियर देन मिथाइल, ए ज्यादा घुमा रहा है उसको, ए उसको ज्यादा देर तक घुमा रहा है। ओके, अच्छा यहाँ एसिडिक स्ट्रेंथ देखो, यहाँ एसिडिक स्ट्रेंथ देखो, देखो क्या कर सकते हो बताओ। आपने जैसे ही इस पे माइनस लगाया, यहाँ पे वैकेंट दिया ये इसको, यहाँ पे इनका रेजोनेंस ऐसा चलता रहेगा, यहाँ ऐसा कुछ नहीं होगा, है ना, उल्टा ये अपने लोन पेयर दे रहा होगा इसको ऐसे है ना, तो ए ग्रेटर देन बी। यहाँ क्या सेम फ्लिपिंग ऑफ अमाइन वाला केस है ये? अच्छा यहाँ देखो नीचे, यहाँ पे क्या होता है, क्या एल्कोहल NaOH के साथ रिएक्शन करते हैं? नो रिएक्शन। NaH के साथ करते हैं? यस सर, ये बन जाएगा माइनस, और फिर लात मार के बाहर, ये आपका आंसर आएगा, इथरिफिकेशन, है ना। दिस इज बट ये क्या हो गया आपका, ये आपका क्या हो गया बताओ? दिस इज योर विलियमसन ईथर सिंथेसिस। अच्छा यहाँ पे सर, अल्कोहल NaOH के साथ रिएक्ट इसलिए नहीं करते क्योंकि वहां पे एक प्रोडक्ट H2O बनता है,
H2O is more acidic than all the alcohol but except MEOH, मिथेनॉल से लेस एसिडिक होता है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, CH3O माइनस। अब टर्शरी ब्यूटो ये दे दिया, टर्शरी ब्रोमाइड, इस पे एसिड E2 होगी, यस, बाहर। तो एक आपका बन जाएगा अल्कीन, एक आपका बन जाएगा CH3OH। यस सर। सर आपने अल्कीन ही बी क्यों बनाई, क्योंकि MCPBA दिया है, अल्कोहल MCPBA के साथ रिएक्ट नहीं करता। तो यहाँ पे MCPBA दिया है तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा सर। ठीक है, क्लियर, यस। यहाँ इस रिएक्शन को बताओ, Br2MeOH। क्या बोला था, ऐसे सवालों में क्या करना है, चेयर फॉर्म ड्रॉ कर लो, ये ऊपर को है, जो डबल बॉन्ड, ठीक, डबल बॉन्ड यहाँ पे है। अगर ये डार्क में था तो नीचे आएगा आपका, नीचे को बनेगा आपका Br+। ठीक है, अब जो Br नेगेटिव है वो उल्टा, अब वो ऊपर से आएगा अटैक करने। अब वो अटैक करने कहां से आएगा, ऊपर से आएगा। पर कहाँ ऊपर से आएगा सर, यहाँ ऊपर से नहीं आ सकता, इसका ज्यादा हिंड्रेंस मिलेगा, यहाँ से आ सकता है, तो यहाँ ऊपर से आ जाएगा बाहर। तो आंसर आपका ये आएगा, ये डार्क, ये डार्क, ये डैश। ठीक है, हमें पता था वो तो आना, उल्टा आंसर तो ऐसे ही आना था, बट एक बार देख लो इसको, है ना, और समझ लो। डैश में एनसीसी बनेगा क्योंकि ऊपर हिंड्रेंस है, पर ये वाला अटैक ऊपर से ही होना पड़ेगा, और देख लो कहाँ से होगा अटैक। ठीक है, यहीं से अटैक होगा आपका, है ना, स्टेबिलिटी उसका जो पाथवे है वो वहां से ज्यादा आसान आपको अटैक का पड़ेगा, है ना। क्लियर है बात, क्या मेरी बात यहाँ पे आपको क्लियर है? यस सर, आपकी बात हमें क्लियर है। ओके, इधर देखो, इसका ओजोनोलिसिस कराना, देखो कुछ नहीं है, ऐसे वालों से ना डरना नहीं होता। पहली बात, यहाँ तोड़ोगे, ऑक्सीडेटिव है, यहाँ तोड़ोगे, फिर यहाँ तोड़ोगे, फिर यहाँ तोड़ोगे, एक बार बना लो, हीटिंग इफेक्ट बाद में देखना। ये यहाँ ऐसा है, फिर ऐसा है, OH, उधर फ्री था ना मेरे पास, अच्छा, यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऐसा हो जाएगा और ऐसा हो जाएगा। हाँ सर, अब ऐसा है, ऐसा है, एक कार्बन, दो कार्बन, देखो यार थोड़ा सा घिच पिच हो जाएगा यहाँ पे। चलो बनाओ, इसको छोटा नहीं कर सकता मैं, छोटा करो, ये भी छोटा करो भाई। चलो, ऐसा ऐसा यहाँ पे, और वही, ये ऐसा, और ये क्या हो गया, ये है ना, ये ऐसा, और यहाँ पे भी ऐसा। ओके सर, अब देखो, अब हीटिंग इफेक्ट लगाना है, बहुत मजा आएगा तुम्हें, ध्यान से देखो। एक कार्बन पे दो COH, एक उड़ जाएगा, मैं उड़ा रहा हूँ, ठीक है, मैं सीधे उड़ा रहा हूँ, ये उड़ा दूंगा। फिर अल्फा बीटा गामा, ये उड़ जाएगा। यहाँ देखो, फिर ये एक कीटो है, ये नहीं उड़ सकता, है ना, ये अल्फा बीटा नहीं है। ये है देखो, अल्फा बीटा, ये भी नहीं है। ये मैं गलत तो नहीं मैं, कार्बन, कार्बन, नहीं नहीं, ये भी गलत नहीं बनाया। हाँ, तो ये दोनों उड़ेंगे बस। अच्छा, ये भी देखो, अल्फा बीटा गामा, ये भी उड़ जाएगा। तो जो आपका हीटिंग इफेक्ट के बाद आंसर आएगा, दैट विल बी दिस, यहाँ पे ऐसा, COH ऐसा, COH ऐसा, ऐसा, ये ऐसा, और यहाँ पे सब सब उड़ गया ना, ये कार्बन बचा हुआ है। मैं तो, मेरे को ये लग रहा बचा हुआ होगा या नहीं बचा होगा, बचा हुआ होगा ये कार्बन। ठीक है, ये आपका आंसर है, ये आपका आंसर है। और हीटिंग करोगे तो एक दो तीन चार पाँच, इनका आप वो बिल्कुल बना सकते हो एस्टर, है ना। पाँच, पाँच है नहीं, एक दो तीन चार पाँच, एक दो तीन चार कार्बन बीच में, बिल्कुल एस्टर बना सकते हो, बट मत बनाओ, इट विल बी वेरी अनस्टेबल। दिस इज योर आंसर, है ना, दिस इज योर आंसर। अच्छा, ओहो, ये क्या सवाल है भाई, थोड़ा अजीब सा सवाल आ गया, चलो करते हैं। साइक्लोहेक्सेनोन, BUMGPR, ये होता है BUMGPR, एक दो तीन चार और इस पे MGPR, वाह वाह, एक दो तीन चार इस पे MGPR, डेल माइनस, क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है सर, अटैक होगा, और तो क्या ही होगा। तो ये बन जाएगा एक दो तीन चार, और यहाँ पे OH, अब इस पे Cl, फिर जिंक HCl, खत्म। ये आपका A है। अरे सर,
सर ए आया है H2Ni ऑफ दिस, डी से। सर डी इज एन अल्काइन, डी इज एन अल्काइन, डी इज एन अल्काइन। अच्छा ओके। और डी में कार्बन कंटेंट है 89.52%। हम्म। डी में ये डाल के गैस लिबरेट नहीं हो रही है, इसका मतलब क्या है? नॉट टर्मिनल, ये टर्मिनल अल्काइन नहीं है। अच्छा सर, ए आपका ये है, आपको ये पता लगाना है कि क्या है। अच्छा, कैसे पता लगाओगे? सर इसका ना जो ये कंटेंट है, कार्बन कंटेंट, क्या इससे हम कुछ पता लगा सकते हैं? एक चीज तो आपको पता, पक्का पता लग रही है, एक डी हो तो इसकी रिंग से ही है, स्केलेटन डी का है ना, डी का, डी का स्केलेटन कुछ ऐसा ही होने वाला है। ठीक है, ये और ये ऑप्टिकली एक्टिव अल्काइन है, और डी का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा ही होने वाला है। तो अगर मैं इसकी डी निकाल लूं इस पर्टिकुलर परसेंटेज से, तो मुझे कुछ ना कुछ तो पता चल जाएगा। ठीक है। अच्छा, ये अल्काइन है। अगर इसमें कार्बन का परसेंटेज 89.52 है, मैं इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। हाइड्रोजन का कितना होगा? सर 100 माइनस 89.52 है ना। लेट मी कैलकुलेट दिस फॉर यू, ये सवाल यहीं पे निपटा देंगे तो अच्छा है। बताओ कितना होगा? सर 100 माइनस 89.52, दैट विल बी 10.48%। हाँ, एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालो। सर 89.52 अपॉन 12 एंड 10.48 अपॉन 1। तो हमें क्या करना है? 89.52 डिवाइडेड बाई 12 करना है। सर ये कुछ 7.46 आ रहा है। ओके, और ये कितना आ रहा है? ये आपका 10.48 ही आ रहा होगा। अच्छा, तो कुछ ऐसा एम्पेरिकल फॉर्मूला आ रहा है कि C 7.46 और H 10.4। अच्छा, अब इसका देखते हैं कोई कॉमन निकलता है या नहीं निकलता है, बाकी देखना पड़ेगा। देखो, कार्बन मिनिमम कितने होने चाहिए सर? 6, 7, 8, 9, 10 कार्बन हो सकते हैं। 10 कार्बन हो सकते हैं। तो मैं कुछ ऐसा कॉमन इनका फैक्टर ढूंढता हूँ, ढूंढने की कोशिश करता हूँ। अगर मैं 10 को डिवाइड कर दूं 7.46 से, तो मुझे 1.34 मिल रहा है। मुझे कितना मिल रहा है? 1.34। अगर मैं 10.48 को डिवाइड करूँ 1.34 से, तो मुझे 8 मिल रहा है। मुझे कितना मिल रहा है? 8 मिल रहा है। सर इतने बड़े स्ट्रक्चर में 8 अगर आप सिर्फ हाइड्रोजन दोगे, तो दैट विल बी अ नॉट अ गुड थिंग। ठीक है, तो एक चीज तो पता चल गई मुझे, सी आपके 10 होने चाहिए। सी कितने होने चाहिए? कार्बन तो 10 ही है, कार्बन 10 है। इस फॉर्मूले के हिसाब से अगर कार्बन 10 है तो 10 कैसे आ सकते हैं? 10 इंटू ये कर दो, है ना। मतलब मैं कुछ ऐसा बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, सी ये है 7.46 और एच है 10.48। ठीक है, अब परसेंटेज ऑफ कार्बन 89.52% दिया है इस फॉर्मूले से। और हमें एक चीज तो पता है कि कार्बन पक्का 10 कार्बन पक्के हैं आपके पास, 10 कार्बन पक्के हैं। 10 कार्बन के लिए, मेरी बात बहुत ध्यान सुनो, 10 कार्बन के लिए क्या चाहिए? 10 कार्बन के लिए 22 हाइड्रोजन चाहिए। उसमें से अल्काइन है तो 4 हाइड्रोजन और एक रिंग है, तो 6 हाइड्रोजन हटा दो। 22 माइनस 6 कितना हो जाएगा? 16। H16, H16 तो ऐसे ही बन गया, C10H16। अच्छा, और कुछ है? हाँ सर, और भी बहुत कुछ है इसमें। तो C10H16 पर डी का स्ट्रक्चर इज नॉट C10H16, राइट। हाँ, तो अब इंपेरिकल फॉर्मूला ही सॉल्व करते हैं। रुको, मैं एक और बार ट्राई कर रहा हूँ आपके लिए इंपेरिकल फॉर्मूला सॉल्व करना। 7.46 मतलब 1.34 कर दिया तो ये 10 टाइम्स हो जाएगा क्या? 1.34, 7.46 डिवाइडेड बाय 1.34। नहीं बेटा, 10 तो नहीं आ रहा, मैं कुछ गलत मैथ लगा रहा हूँ क्या? मुझे एक ऐसा कॉमन फैक्टर चाहिए जिसको मैं इंटू 10 करूँ तो मेरा वो आ जाए। तो मतलब मुझे 10.48 इंटू वो करना पड़ेगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? 10.48 इंटू 1.34, तो मेरा 14 आ रहा है बेटा। तो जो आपका फॉर्मूला आ गया, एम्पेरिकल फॉर्मूला आ रहा है C10H14, और यही मेरा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी है, क्योंकि मेरे को यहाँ से सिमिलैरिटी दिख लिया। सर आपने बोला ये आएगा फॉर्मूला कब आएगा? जब एक अल्कीन होगी, एक अल्काइन होगी सॉरी, और एक रिंग होगी। हाँ सर, और सर इसमें डीयू में क्या आ रहा है? एक अल्काइन फिट बैठ रही है, एक रिंग भी फिट बैठ रही है, एक और एक्स्ट्रा डीयू है, उसको हम डबल बॉन्ड की डीयू मानेंगे। उसको किसकी डीयू मान सकते हैं? डबल बॉन्ड की। अच्छा, अब देखो, आपके पास टर्मिनल अल्काइन नहीं है, तो यहाँ पे वाला केस नहीं होगा, है ना। अब क्या हो सकता है? यहाँ पे हो सकती है, और यहाँ पे होगी, तो कायरल सेंटर, हाँ ये कायरल बिल्कुल हो सकता है। अब डी के भी आपके पास कुछ बहुत सारी चीजें आ सकती हैं। देखो,
डी का क्या क्या आ सकता है? एक अल्कीन ये बन सकती है, कायरल होगी, कायरल है। और एक अल्काइन, सॉरी अल्काइन, अल्कीन बोल रहा हूँ, अल्काइन ये बन सकती है। हाँ, कायरल सेंटर है आपके पास। ओके। अच्छा, अब अगर तुमने डबल बॉन्ड यहाँ लगा दी तो ये वाला कायरल सेंटर गया, नहीं लगा सकते यहाँ पे, मतलब यहाँ पे भी नहीं लगा सकते, यहाँ पे भी नहीं लगा सकते, कायरल सेंटर नहीं रहेगा। इसको तुम यहाँ लगाओ या यहाँ लगाओ, यहाँ लगाओगे सेम हो जाएगा, यहाँ लगाओगे, यहाँ लगाओगे सेम हो जाएगा। यहाँ लगा के चेक करते हैं। कहाँ लगा के चेक करते हो सर? यहाँ लगा के चेक करते हैं, है ना। कायरल है हमारे पास, दिस इज अवर कायरल सेंटर। और इस वाले में मैं अंदर लाया हूँ तो इसमें भी यहाँ लगा के चेक करते हैं। अच्छा, पर जैसे ही तुम यहाँ लगाओगे, देखो एक चीज गौर करना, जब हमने आगे क्या किया, इसका ओजोनलिसिस किया, तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे क्या बनेगा, COH और COH, है ना। पर यहाँ पे ऑप्टिकली एक्टिव ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड भी लिखा है, तो यहाँ पे COH COH हो जाएगा, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं रहेगा, ऑप्टिकली एक्टिव नहीं रहेगा। अच्छा, इसमें रहेगा क्या, हाँ सर CH2, मतलब इस कार्बन से CH2 COH, फिर इस कार्बन से CH2 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 COH। अच्छा, तो ये तो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं आ रहा। अगर मैं यहाँ पे लगा दूं तब क्या होगा सर, यहाँ पे लगा दूंगा तो ये कार्बन है COH, डायरेक्ट COH, CH2 COH और CH2 CH2 COH। हाँ सर, यहाँ से भी डिफरेंट आ रहा है, यहाँ से भी क्या हो रहा है, डिफरेंट आपका आ रहा है। अच्छा, मतलब दो पॉसिबल है ना, दो पॉसिबल हो रहे हैं सर। अच्छा अच्छा अच्छा, एक और बार चेक कर लूँ। हाँ, ये कार्बन है, ये कार्बन है, CH2 COH, CH2 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 COH, और यहाँ पे CH2 COH डायरेक्टली। ठीक है, दो पॉसिबल है, ये दो पॉसिबल है डी के लिए। तो हाँ बिल्कुल, ये दो आपके पॉसिबल हो सकते हैं, है ना। अब ई देख लो, ई क्या बनाओगे सर, ई में आपका करना है पहले H2PDC, तो ये अल्कीन ऐसी रहेगी, यहाँ पे डबल बॉन्ड ऐसा, सिस अल्कीन। और इसका बनाओगे तो डबल बॉन्ड ऐसी रहेगी, यहाँ पे सिस, यार सिस नहीं बना सर ये, ले ये सिस बन गया। ठीक है। अच्छा, अब ऑक्सीडेटिव ओजोलिसिस करो, वो करोगे तो मेरी बात सुनना, CH2 COH, और CCOH, F, अच्छा, ओह अच्छा, हीटिंग इफेक्ट भी लगा रहे हो। अच्छा, हीटिंग इफेक्ट भी लग रहा है, पर हीटिंग इफेक्ट से इसने बताया नहीं ना कुछ, है ना, इसने हीटिंग इफेक्ट बताया नहीं। चलो ऑक्सीडेटिव ओजोलिसिस करो, इसको तोड़ो, क्या बनेगा देखो, ऐसा CH2 COH, यहाँ पे डायरेक्ट COH, और यहाँ पे CH2 देन COH। क्या ये सेंटर ऑप्टिकली एक्टिव है? हाँ सर, ये ऑप्टिकली एक्टिव है। ओके, यहाँ देखो, यहाँ भी तोड़ो, क्या बन जाएगा, ऐसा, यहाँ पे COH, और यहाँ पे CH2 है, CH2 CH2 COH। अच्छा, और यहाँ पे COH डायरेक्ट। ठीक है। अच्छा, क्या ये सेम है? सेम तो नहीं है सर, अलग अलग ही है। ये भी आपका कायरल दिख रहा है मुझे, ये भी क्या दिख रहा है, कायरल मुझे दिख रहा है, ये भी मुझे कायरल दिख रहा है। अरे पर बेटा एक बात सुनो, ये कायरल है, पर ये कायरल है क्या? दिस इज नॉट कायरल, ये कायरल नहीं है, देखो कायरल नहीं है, क्यों सर, यहाँ से भी सेम, यहाँ से भी सेम, हाँ मतलब ये नहीं होगा, ये नहीं होगा सर। ये आपने इतना लास्ट में क्यों बताया बेटा, मुझे खुद इतना लास्ट में दिखा, मैं क्या करूँ, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, सिर्फ ओनली दिस इज पॉसिबल। अच्छा सर, इसकी हीटिंग करानी है। हे भगवान, क्यों करा रहे हो इसकी हीटिंग, मत कराओ इसकी हीटिंग। और पानी निकालना है, पानी निकालना है बाजी का, पानी निकालना है बस। ओके, देख लो क्या करोगे सर। ये देखो, ये एनहाइड्राइड वाला केस दिख रहा है, यही पानी निकलता है। बाकी एक दो तीन चार इसमें तो आप, इसमें क्या बनता है बेटा, इसमें CO2 भी निकलता है, पानी भी निकलेगा, पेंटीन बन जाएगा। तो ओनली पानी निकालना है, आपका आंसर आ जाएगा कुछ ऐसा, ध्यान दो, ऐसा। यहाँ से भी, यहाँ पे कार्बन है O, कार्बन है O, ये, और यहाँ पे, दिस इज योर आंसर, दिस इज योर पर्टिकुलर आंसर, दिस इज योर आंसर फॉर F। आई होप ये सवाल आपको समझ में आया होगा। ये है आपका D, ये है आपका E, ये आपका E, और ये आपका F, ये आपका F, ये आपका A। आई होप आपको ये शानदार सा सवाल समझ में आया होगा। चलिए, इस सवाल को देखते हैं। Br2CCl4 हाई टेम्परेचर क्या बनाना चाहता है हाई टेम्परेचर पे? सर हाई टेम्परेचर पे जो मेजर आएगा दैट विल बी TCP।
मेजर क्या आएगा, टीसीपी आएगा, जो कि कुछ ऐसा दिखेगा हमें। क्या बना रहे हो ये? अच्छा, मेजर पे दोनों ही टीसीपी आएंगे, पर एक सेकेंड, एक आपका ट्रांस अल्कीन हो सकता है जो कि मेजर होगा, ऑब्वियस सी बात है। और एक क्या हो जाएगा बेटा, एक हो जाएगा सिस अल्कीन। एक क्या हो जाएगी, सिस अल्कीन हो जाएगी। कितना अनस्टेबल है देखो। अच्छा 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 अच्छा। अरे भाई साहब, बहुत प्यारा सवाल पूछने जा रहे हैं तुमसे, देखो। जी का Br2 करा रहे हो, आई बन रहा है मीजो, है। जी इज मेजर पेप, पहले ही बता दिया मैंने, नहीं बताना चाहिए था वैसे। ये जी है, आई। जी का Br2 कराओगे तो क्या होगा सर, ये माइनस है, वो भी माइनस है, प्लस आंसर आएगा। तो कुछ देखो, CH2Br, HBr, HBr, CH2Br। हाँ सर। और जब ये सिस है, ये कैसी एल्कीन है, माइनस एल्कीन है। सिस कैसी एल्कीन है, माइनस एल्कीन है, सॉरी प्लस एल्कीन है। तो प्लस माइनस में क्या होगा, प्लस माइनस में क्या होगा सर, प्लस माइनस में प्लस एडिशन होगा आपका, यानी कि आपका जो, नहीं प्लस नहीं, प्लस माइनस में माइनस बनेगा ना, और माइनस माइनस में प्लस बना इसमें। एक एच बी आर इधर, एक बार बी आर इधर, एच इधर, तो यहाँ पे क्या हो गया, CH2Br, है ना। इसके आपके दो बन सकते हैं, प्लस मिरर इमेज बन सकती है। तो डाई स्टीरियो में ऑब्वियस सी बात है, जे आई का डाई स्टीरियोमर है। आई और जे क्या है, ये आई है, सुन मेरी बात, ये आई है और ये जे है ना। तो मतलब माइनॉरिटी प्रोडक्ट बन गया कुछ। ड्रॉ फिशर ऑफ आई एन जे। अब आर एस नॉमेनक्लेचर करना है। हाँ, यूपीसी नेम कौन लिख रहा है भैया इनके, तुम लिख लो, आईयूपीएससी लिख लो भैया, है ना, तुम लिख लो इनके आईयूपीएससी नेम, ठीक है। इनके आईयूपीएससी आप प्लीज, इनके आईयूपीएससी नेम प्लीज लिखिए, प्लीज आप इनके आईयूपीएससी नेम खुद से लिखिए। मैं आपको फिशर और प्रॉपर, फिशर मैंने बना दिया आपके लिए। अब भैया जो आपका आर एस नॉमेनक्लेचर है वो आप खुद से देख लो, है ना। आई होप आपको मजा आएगा इनके आर एस नॉमेनक्लेचर देखने में। सर आप बीच में छोड़ के क्यों जा रहे हो, मेरी मर्जी, ठीक है, देख लेना इनके आप, मतलब रूडली नहीं बोल रहा हूँ, खुद से सॉल्व करने को बोल रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, आई गेस, चलो ये वाला आई गेस हमारा लास्ट सवाल है, ये हटाओ, ये लेते हैं, लास्ट सवाल लेते हैं। PCl5। सर PCl5 क्या करता है, आपने कल बताया था, कीटोन में दो दो सीएल जुड़ जाएंगे अपने, ये हो जाएगा Cl, ये हो जाएगा Cl। सर फिर NaNH2 डेल्टा दिया है आपने, अरे सर अल्कीन बनेगी, अल्काइन बनेगा, माई बैड, अल्काइन बनेगा। तो कुछ ऐसा, ये बनेगा, ये बनेगा। अच्छा अच्छा, एक मोल दिया है, एक सेकंड एक सेकंड, NaH2 डेल्टा का एक मोल दिया है ना, तो ये बन जाएगा, फिर यहाँ पे Cl आएगा, ये फिर यहाँ पे H है, H है तो ये उसका एसिड बेस कर लेगा, ये बनेगा माइनस, है ना। बट अल्कोहल और ये वाला ग्रुप, थोड़ा सा यहाँ पे Na के साथ हो जाती है ना रिएक्शन, सोडियम को तो कर लेता है रिएक्शन, वहाँ पे अमोनिया बन रहा है वो भी कर लेगा। चलो मान लो ये रिएक्शन हो रही है, फिर क्या होगा सर, PHCOCH3 हमारे पास, PHCOCH3 क्या होगा, अटैक। फिर क्या बनेगा, ये CO और PH, नहीं नहीं ये क्या हो गया, अरे अरे रुको रे, O माइनस होगा ना इस पे, PH और यहाँ पे CH3। अच्छा अब क्या है, H3O प्लस डेल्टा, H3O प्लस डेल्टा। अच्छा इसको जरा खोल के लिखना, बेंजीन कहीं भी रिएक्शन करना है जाती है, ये OH बनेगा, फिर तुमने इसको प्रोटोनेट कराया, तो अगर यहाँ पे प्लस लाओगे तो बेंजीन अटैक तो नहीं करना चाहेगी, बेंजीन आपका अटैक तो नहीं करना चाहेगी। पर अल्कीन का अगर आप सोचो, तो यहाँ पे बना सकता हूँ मैं आपके अल्कीन, यहाँ पे। और क्योंकि यहाँ पे ना भले आप रेजोनेंस करा के ऐसे करोगे फिर ना, वेरी अनस्टेबल सिस्टम विल बी देयर, तो इसी पे बना दो अल्कीन, है ना। यहाँ पे इस कार्बन पे प्लस आएगा, ये भी रेजोनेंस दे रहा है, ये भी रेजोनेंस दे रहा है, यहाँ पे आप स्टेबल है, तो यहीं पे अल्कीन आप ऐसे बना दो, ऐसे, ठीक है। ऐसे अल्कीन बनाना आपके स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है। चलो कर देते हैं यार, और कुछ तो नहीं होगा ना इसमें, मेरे को थोड़ा सा वो लग रहा है, और कुछ तो नहीं होगा इसमें। PHCOCH3 दिया, फिर H3O प्लस डेल्टा, नहीं और कुछ नहीं होगा बेटा, चुपचाप आपको यही करना है, ये ऐसा, ऐसा, और इससे जुड़ा है एक कार्बन, उस कार्बन पे जुड़ा है PH, ये दिस इज योर करेक्ट आंसर। क्या भयंकर कंपाउंड है, DU पूछ रखा है इसका, बताओ DU बताओ ये।
4 5 6 7 8 9, 9 DU। कितना DU है इसका? 9 DU है। आई होप आपको ये सवाल समझ में आ रहा होगा और आया होगा।